अभी मैंने क्या किया है, आपके जो नीम का थाना का साइट है ना, उसी का ही एसटी बोर्ड बने लिया है। आप ये समझ पा रहे होगे, ये एसटी बोर्ड नीम का थाना का ही है, करेक्ट। अल्ट्राटेक सीमेंट यस सर। 6.6 kV fly ash unloading switchyard board, switch board, and in this total 4 panels are there. Are all 4 panels यस having only 4 panels, but only 2 schemes हैं। दो ही स्कीम है इसमें, दोनों दो स्कीम कौन कौन सी है? इनकमर है और इनकमर एंड एक ट्रांसफार्मर, यहाँ पर वो आउट स्कीम का आउट गोइंग ऑब्वियसली। एक मिनट, ये दो स्कीम है इसमें, इनकमर एंड ट्रैफो, ठीक है। ये दोनों स्कीम में जो डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है सामने से, यही डिस्क्रिप्शन है आपके पैनल में। तो अभी हम इनकमर में क्या क्या देख पा रहे हैं, एक एचएमआई है जो टेम्परेचर सेंसर का डिस्प्ले करती है। 86 इज व्हाट, मास्टर ट्रिप। K95 ये सुपरविजन रिले है। T1 ये टेस्ट टीबी है, टेस्ट पॉइंट, ये रिले हो गया। S2 एक सिलेक्टर स्विच है, अभी कौन सा है, आई थिंक P4 के लिए है। और ये हमारा मल्टी फंक्शन मीटर है, ठीक है। और यस सर। इसको कौन ऐड हुआ है, उसको भी ऐड करते जाते, नहीं तो रह जाएगा। एडमिट, ये कौन है? स्नाइडर, हु इज स्नाइडर? कांट से सर। स्नाइडर से कौन ज्वाइन किया है? ये कौन है भाई, स्नाइडर से कौन ज्वाइन किया है? आशीष, नहीं बता सकता सर। हेलो, बोलो जी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। सो मैं बता रहा था कि ये दो स्कीम्स हैं, दोनों ही स्कीम को लेकर जब हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे बड़ी आप पे ड्राइंग, ये सब पेजेस देखा है आशीष आपने, सिंगल लाइन डायग्राम? यस सर। इसको रेफर किया था यस कि सर। नहीं किया था? टाइम थोड़ा दिया इसके ऊपर? हाँ यस सर। ये यस सर बिल्कुल। बेसिकली अभी पैरेलली बहुत सारे अभी काम चल रहे हैं हाँ, तो यस। तो इसमें देखो जो हमारी सीवी होती है ना, सर्किट ब्रेकर का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। और करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जस्ट आप गो थ्रू कर लीजिए फिर इसको जाके हम सेम चीजें ड्राइंग में दिखेगी। और अगर नहीं समझ में आता फिर हम इस पेज को रेफर करेंगे। किस पेज को? ये सिंबल वाले पेज को। तो अभी ये स्कीम है सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम में ये मेन बस बार है जो पूरे पैनल में अंदर एसटी जो बस बार होता है ना, वो ये पूरे चारों पैनल को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब पावर कहाँ से एंट्री कर रही है, ये देखो, ये एरो बना हुआ है ना यहाँ पे। अगर मैं इसको करता हूँ ये यस सर। ऐसा, मैंने कलर और लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ। Control Z, इसके कंट्रोल Z नहीं हुआ, हाँ। अंडू नहीं हो सकता क्या? हाँ, तो मैं इसी को रेड लेता हूँ। तो ये जो हमारी इन हो रही है पावर को, ठीक है, और यहाँ पे आउट गोइंग हो रही है पावर, मतलब यहाँ से पावर आ रही है, ये इनकमर हो गया। ये इनकमर में क्या हो रहा है इनकमर के लिए? ये जो चीजें हैं, ये क्या चीजें आपको समझ में आ रहा है? FSR, FSY, FSB, RYB है। FS मतलब क्या है? ये FS एक्चुअली ये ये सीक्वेंस आर एंड नहीं वाई नहीं, एंड FS स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर है ये सर सप्रेशर है ये। क्या है ये? सर ये सप्रेशर। सर सप्रेसर। यस हाँ, तो सर RYB सप्रेसर। तीनों में सर सप्रेशर होते हैं, और ये सर सप्रेशर
हो क्या, जबकि ये 3 फेज है इसलिए 3 बना हुआ है। देन P1, ये जो मेन बस बार जा रही है उस बस बार का ये P1 और ये P2 का मतलब होता है प्राइमरी वन, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। किसी भी सिटी में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती यस है सर। उसमें एक ही सिंगल वायर है और सेकेंडरी में एक ऐसा लूप है। ठीक है, और ज्वाइन किया है लगता यस है। सर। हम्म। तो सेकंड ये P1 P2 का लिखने का मतलब है प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग में सिंगल लाइन जा रहा है। और सीटी से इसका एक कोर 1 है, ये कोर 2 है। तो मतलब ये एक सीटी है, सीटी के अंदर दो कोर हैं। पहला कोर यूज हो रहा है किसके लिए? एमएफएम के लिए। एमएफएम जा रहा है ना, यहाँ पे एमएफएम दिख रहा है। तो एमएफएम मतलब ये मीटरिंग के लिए। यस कोर सर। 1 इज यूज फॉर मीटरिंग एंड कोर 2 यूज फॉर वेयर, व्हाट इज दिस? दिस इज अ रिले। अब रिले के अंदर ये KR1 रिले है, इसके अंदर 50 27 51 86 94 95 ऐसा लिखा हुआ है। ये हमारा रिले है। P3U30 दिख रहा है यहाँ पे, यस सर। यस सर। P3U30। और ये रिले के यस ऊपर, सर। हाँ ये रिले कोई नई रिले नहीं है। अभी हम लोगों ने जो सेवाग्राम में रिले किया ना, थोड़ा डिफरेंट रिले यूज किया था, तो वो हमारे लिए चैलेंज हो गया था। ये रिले के ऊपर लिए आपको आपके पास लैपटॉप है ही, आपके पास प्रिंटर केबल मिल जाएगा। तो ये प्रिंटर केबल प्लस ये जो P3U30 ये हम लोगों ने सब जगह यूज किया है। यस। लोगों ने सब जगह यूज किया है। तो अब ये जो रिले है आपको इजीली सब लोग सपोर्ट दे पाएंगे। इवन आजाज इस पर तो मास्टरी किया है, क्योंकि सारे रिले हमारे जो डालमिया वाले थे P3U30 ही थे। अब कहोगे कि सर ये पहले वाले फीडर में P3U30 है, दूसरे फीडर में क्या है? तो दूसरे फीडर में भी P3U30 है। ठीक है, दोनों जगहों पे P3U30 ही है। तो हमें क्या हुआ, वरी करने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा। हम्म। सो कहने का मतलब P3U30 दोनों जगहों पे है। P3U30 को कनेक्ट करने के लिए, उसका सॉफ्टवेयर के लिए मैं आपको एक इसर्जी प्रो का लिंक भेज दूंगा, उसको डाउनलोड करके लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और फिर एक बार आप वहाँ कनेक्ट कीजिएगा तो मेरे को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ले लीजिएगा, कनेक्ट करवा देंगे। फिर यस सर। उसमें जो पैरामीटर सेटिंग है, पैरामीटर सेटिंग कर लेना। ये सब एक्टिविटी है ना, जब आप बाकी लोगों को काम पे लगा दोगे, वहां पर आपके एसटी बोर्ड में कंट्रोल सप्लाई पहुंच गई है कि नहीं पहुंची है? हाँ यस सर, कंट्रोल सप्लाई हो गई है सर, बेसिकली चार्ज हो गया है। बस हाँ, तो वही मैंने कंट्रोल बताया सप्लाई था आपको पहुंच ना गई कि तो यस। इस रिले को आप ऑन कर लेना, कंट्रोल ऑन करके, और कनेक्ट करके देखो। बाकी टाइम करते रहना, लेकिन ये चीजें पहले रेडी करके रख लेना, मतलब थोड़ा सा कम्युनिकेट करके रख लेना। और ये आज अगर कल करते हो ना, तो 2 दिन के बाद थोड़ा सा और एक्सपर्टीज उसमें डेवलप हो जाती है। धीरे धीरे उसके बारे में सोचना चालू करते हैं, अच्छा इसके अंदर कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कल का आपका टारगेट है रिले को एक प्रिंटर केबल कनेक्ट लेके और कनेक्ट करके, पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। सॉफ्टवेयर आधे घंटे का काम है, इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको कनेक्ट करके ले लेंगे। और इसमें जो नंबर लिखा 50 50 N 51 50 N 94, ये इनके प्रोटेक्शन कोड्स हैं। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन कोड मतलब ये रिले इतने सारे प्रोटेक्शन को यूज कर रहे हैं। आप कहोगे सर ये 50 का मतलब क्या है? ओवर ओवर करंट है। ठीक है, 51 क्या है? अर्थ फॉल्ट है। यस सर। यस सर। इंस्टेंटेनियस और कुछ ये 50 51 ये दो तरह के कंटिन्यूअस और इंस्टेंटेनियस है, ओवर करंट के मेथड हैं। मतलब वो कोड हैं, एनसी कोड कहलाते हैं। और एन जो लिखे हुए हैं इसके अर्थ वाले हैं, फॉल्ट वाले। न्यूट्रल में करंट अगर चलता है तो वो सेंस करता है। 27 इज ओवर वोल्टेज। 86 ये कुछ कोड है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। और 95 और 94 भी कुछ ऐसे कोड हैं। तो ये हर एक का कोड है, गूगल में डालोगे ये कोड, एनसी कोड फॉर प्रोटेक्शन 86 94 95 आपको मिलेंगे डिटेल में। ठीक है, अदरवाइज आप रिले जब खोलोगे, रिले में ऑटोमेटिकली ये सब चीजें पता, नंबर भी, ये नाम भी लिखा, नंबर भी लिखा रहेगा और साथ में उसका नंबर भी लिखा रहेगा। तो आपको ये सिंगल लाइन डायग्राम में इतना क्लियर हो गया कि यहाँ से पावर एंट्री की है। ये पहले हमारा ये अर्थ अरेस्टर है,
अरेस्टर के बाद हमारी सीटी लगी हुई है, सीटी से हम एक मीटरिंग में सप्लाई दे रहे हैं, सीटी मीटरिंग में लेके जा रहे हैं, दूसरा सीटी का कोर हम प्रोटेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब प्रोटेक्शन का काम क्या है, केवल प्रोटेक्शन में जो रिले सेंस करता है करंट को। अब अच्छा ये बताइए रिले का पर्पज क्या होता है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। रिले का पर्पज होता है किसी भी सर्किट को आइसोलेट करना जब कोई अबनॉर्मल चीजें हैपन होती हैं। तो करंट जब ये सीटी क्या है ना, सीटी ही एक मेन सेंसर चीज होती है जो चेक कर, देखो किसी टू भी इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड सिस्टम में सेफ्टी, हाँ टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द हाँ प्रोवाइड सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल तो सीटी, इंस्ट्रूमेंट। हाँ तो सीटी जो है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दो ही चीज होती है, वोल्टेज होता है, करंट होता है। तो वोल्टेज के लिए हमने पीटी लगा कर रखा हुआ है यहाँ पे, और ये पीटी है और ये सीटी है। तो सीटी करंट के लिए सीटी लगाया, वोल्टेज के लिए पीटी है। दोनों का देखो सिग्नल एक आया हुआ है इसके रिले के अंदर, एक बार यहाँ आया है, और सीटी का एक बार यस सर। इसके अंदर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिले है, रिले में दोनों इनपुट आ रहे हैं, सीटी का भी इनपुट आ रहा है और पीटी का इनपुट आ रहा है। इन दोनों इनपुट्स के बेसिस पे रिले डिसीजन लेता है। रिले इज अ इंटेलिजेंट डिवाइस। जिस तरह से हमने एलटीएमआर में थोड़ा प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा ना, वैसे यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग है, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अब आगे वाले सेशन में। तो इतना पहले समझ लीजिए कि ये रिले के अंदर भी लॉजिक डेवलप होता है। वो लॉजिक कैसे डेवलप होगा, वोल्टेज को चेक करता है, करंट को चेक करता है, बेस्ड ऑन दैट वो कैलकुलेट करता है कि जो सेटिंग रखी गई है कितना करंट से ऊपर जाएगा तो ट्रिप कर दूं। तो ये ट्रिप कैसे करता है, यहाँ से डॉटेड लाइन जा रहा है ना, ये देखो ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन कहाँ गया, इसके इट्स पास गया, आइसोलेटेड। ये हाँ इसके यस ऊपर सर। चला गया। ये ब्रेकर है, ब्रेकर को ऑन ऑफ करने वाला काम किसका काम करता है, रिले करता है। ब्रेकर क्या करता है, कमांड देता है 86 को। 86 इज नथिंग बट मास्टर ट्रिप, ये इसको मास्टर ट्रिप बोलते हैं। ये मास्टर ट्रिप रिले इस ब्रेकर को ट्रिप करवा देता है। ठीक है। तो ये हम सिंगल लाइन डायग्राम में क्या समझा, कुछ बड़ी चीज दिख ही नहीं रही है इसमें, कोई समझने वाली चीज। एक सीटी है मीटरिंग के लिए, दूसरी सीटी है प्रोटेक्शन के लिए। ये प्रोटेक्शन के ये रिले में जैसे करंट ज्यादा जाता है, ये मास्टर ट्रिप पैदा करता है। मास्टर ट्रिप रिले पैदा होने के बाद हमारा ये रिले में ट्रिप हो जाता है। अब हम जाते हैं एक्चुअल, ये इतना अभी समझ में आया। सेम चीजें मैं आपको दिखाता हूँ वो एक्चुअली कैसे दिखता है। ये देखो ये रिले है, ये रिले जो है आपका मेन रिले है, जिसमें करंट आपका सिटी आपने दिया है और वोल्टेज भी दिया है, करंट और वोल्टेज दोनों आया। इसके बेसिस पे मास्टर ट्रिप, ये देखो 86 रिले कौन सा है, ये वाली, करेक्ट। ये मास्टर ट्रिप रिले है, यहाँ पे लिखा है ना मास्टर ट्रिप रिले। मास्टर ट्रिप रिले का नाम, दूसरा नाम है 86। इसके पीछे स्टिकर देखोगे तो लिखा रहेगा 86, R86 या ओनली 86 लिखा रहेगा। ठीक है। तो ये मास्टर ट्रिप रिले है। ये यहां से कमांड निकलता है, इसके ऊपर जाता है, और यहां से कमांड निकल के जाता है नीचे वाले ब्रेकर के पास। ठीक है, जो मेन ब्रेकर है, एसटी ब्रेकर। अंडरस्टूड। अब बात यस आती है सर। कि इन सब का क्या काम है, अलग अलग जो मीटर है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया सीटी से जो दूसरा कोर, एक कोर टू था जो हम प्रोटेक्शन रिले में ले रहे थे, कोर टू, सीटी का कोर टू यूज हो रहा था। कोर वन का यूज किसके लिए हो रहा था, मल्टी फंक्शन मीटर। ये मल्टी फंक्शन मीटर है। मल्टी फंक्शन मीटर में करंट वोल्टेज सब दिखा रहा है, और प्लस एक करंट वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है। ये जो यस। टीएनसी स्विच है, टीएनसी, ये टीएनसी स्विच इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टीएनसी स्विच। नहीं नहीं सर, इसको टीएनसी स्विच बोलते हैं। ये लोकल रिमोट स्विच है। लोकल रिमोट मतलब हमारा जो भी एचडी बोर्ड है उसमें हम बाय डिफॉल्ट फीचर देते हैं कि आइदर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं पीएलसी से, जो डीसीएस सिस्टम में या कंट्रोल में बैठे बैठे वहां पर रिमोट मोड में डालेंगे ये चीजें, ये सिलेक्टर स्विच रिमोट में डाल देंगे, और वहां से भी आप कमांड दे सकते हैं, या लोकल में डालेंगे तो यहाँ से करेंगे। और जो लोकल में टीएनसी स्विच, टीएनसी का फुल फॉर्म होता है ट्रिप न्यूट्रल एंड क्लोज। यहाँ पर लिखो ट्रिप न्यूट्रल एंड क्लोज लिखा हुआ है ना। अगर ये जूम करता हूं, यहाँ पे कहाँ गया, देखो ट्रिप न्यूट्रल साफ साफ नहीं दिख रहा है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज लिखा हुआ है। तो इसको टीएनसी स्विच बोलते हैं। तो ये स्विच हम लोकल मोड में ही केवल ऑपरेट करते हैं। लोकल मोड में डालेंगे, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं इसको। ब्रेकर को क्लोज कमांड दे सकते हैं, ओपन कमांड दे सकते हैं। अब लीजेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने सिंगल लाइन डायग्राम में पढ़ा, ये रिले के बारे में लिखा हुआ था, रिले हमने देख लिया। मल्टी फंक्शन मीटर देखा तो वहां पर लिखा हुआ था मल्टी फंक्शन देख लिया। अब बोलोगे मल्टी फंक्शन मीटर तो मैंने देखा ही नहीं सर, यही तो है मल्टी फंक्शन मीटर, दिख रहा है यहाँ पे। आपने कोर वन का मल्टी फंक्शन मीटर लिया है एमएफएम। ये एमएफएम से एएसएस का मतलब होता है एम्पियर सेलेक्टर स्विच, अमीटर सेलेक्टर स्विच है ये।
तो अमीटर मतलब ये एक अमीटर भी लगा हुआ है यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे एक अमीटर भी है, अमीटर ये केवी है, किलो वोल्ट दिखा रहा है, अरे क्या है, अमीटर है। इस अमीटर के लिए एक वोल्ट यहाँ स्विच लगा हुआ है, ठीक है। इस वोल्ट मीटर के लिए एक स्विच यहाँ पर है, यहाँ आर वाई फेज वाइज दिखाता है। अभी एट ए टाइम एक दो फेज के बीच की लाइन वोल्टेज दिखाता है, दो फेज का मतलब आर वाई, वाई बी, आर बी, आर वाई, बी आर, करेक्ट। ये तीनों फेज का वोल्टेज एट ए टाइम आप जैसे चाहते हो, जहां पर जिस पोजीशन पर रखना चाहते हो, आर वाई देखना चाहते हो, वाई बी देखना चाहते हो, बी आर देखना चाहते हो, सिलेक्ट करके आप देख सकते हो। वैसे यहाँ करंट में भी आप कौन से फेज का करंट देखना चाहते हो, यहाँ पर सिलेक्टर स्विच से सिलेक्ट करके आप देख सकते हो। एट ए टाइम एक ही दिखाएगा ये एनालॉग मीटर में, लेकिन यहाँ मल्टी फंक्शन मीटर में आपको आर वाई भी एक साथ दिख सकता है। अब यहाँ पे एक लैम्प टेस्ट का बटन है, ये बटन है लैम्प टेस्ट, जब दबाते हो तो ये सारे इंडिकेशन एक साथ जल जाते हैं। ये एक फीचर है, उसका हम सर्किट डायग्राम भी देखेंगे, ये इमरजेंसी है। तो अभी आपने देखा ये रिमोट लोकल है, ये क्या है, टीएनसी है, ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी मतलब इमीडिएटली कभी कोई इमरजेंसी आ गई, बंद करना है, स्टॉप करना है, या ट्रिप करना है मोड। देखो ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए दो मेथड हैं, आइदर यहाँ से टीएनसी से ट्रिप करवा दो, ट्रिप मोड में इसे घुमा के, या आप इमरजेंसी दबा दो, ट्रिप हो जाएगा। क्लियर। अब ये सिलेक्टर स्विच का काम है, इस दोनों मीटर के ऊपर जो करंट दिखाना है, कौन कौन से फेज का देख रहे हो, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ये मास्टर ट्रिप रिले है, ये सुपरविजन रिले है। ये सुपरविजन रिले मतलब जो ट्रिप सुपरविजन रिले होता है ना, कोई सर्किट में अगर ट्रिपिंग आती है सुपरवाइज करता रहता है ये रिले, ठीक है। तो ये और इससे भी एक सिग्नल निकल के कहा जाता है, ये मास्टर ट्रिप को जाता है। ये एचएमआई का काम है। ये एचएमआई हमारे किसी सर्किट में जो तुम कमीशनिंग करने जब जाओगे ना, ये एचएमआई की कमीशनिंग करो या छोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इसे ये एचएमआई का काम है सिंपली टेम्परेचर सेंसर को डिस्प्ले करना, और कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये टीटीबी मतलब टेस्ट टीबी है, जहां पे हम वोल्टेज करंट वोल्टेज मेजर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंडिकेशन लैंप तो आप देख रहे हो, इंडिकेशन लैंप में अब डिटेल में हम जाकर अंदर देखेंगे इसमें क्या है। पहले आर वाई बी है, आर वाई बी, और फिर रेडी कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्लियरली, हम अभी ड्राइंग में देखेंगे, रेफर करते हैं। तो विद दिस मैं आपको बोर्ड के ऊपर जितनी भी चीजें रहती हैं वो समझाने की कोशिश किया। समझ में आई चीजें आशीष? कुछ समझ में आ रही है चीजें? इतना तो समझ में आ रहा हाँ था पहले भी। ये सर ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अब जिस तरह से हमने इनकमर के बारे में स्टडी किया, ऐसे ही ट्रांसफार्मर का भी देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर में अभी देख रहे हो इनकमर में हमारी पावर इन हो रही है, यहाँ से देखो, यहाँ से इन हो रही है, और यहाँ ये बस बार है, ये अंदर का पैनल के अंदर का बस बार है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जैसे ही हमारी पावर यहाँ ऑन हो गई, ये ब्रेकर ऑन हो गया, पूरा बस बार चार्ज हो गया, यहाँ पर 11 केवी या 6.6 केवी पावर अवेलेबल हो गया। अब ये 6.6 केवी पावर यहाँ पर जैसे ही ऑन करोगे, फिर ये पावर यहाँ से निकल के ट्रांसफार्मर को चला जाएगा, और ट्रांसफार्मर में 6.6 केवी दोगे, और वहां पर क्या पैदा करोगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो 415 वोल्ट एसी 450। पैदा कर रहे हो, करेक्ट। हाँ बेसिकली अब वो जब यस। कैसे हो रहा है, उसमें कैसे फीचर बन रहा है, तो ये हमारा ब्रेकर है। ब्रेकर को ऑलरेडी 86 के 86 एक ऐसा कोड है, ये एनसी कोड अगेन कहलाता है। ये 86 का मतलब हो गया कि ये मास्टर ट्रिप है, ठीक है। ये क्या है, मास्टर ट्रिप है। ये मास्टर ट्रिप कैसे पैदा हो रहा है, सेम रिले से। रिले कैसे सेंस कर रहा है, करंट से। अगर ट्रांसफार्मर गलती से करंट ज्यादा लेने लग गया, तो ये समझ जाएगा भाई ये तो इसकी रेटिंग से ज्यादा करंट ले रहा है, तो ये रिले एक कमांड देता है किसको, मास्टर ट्रिप को, और मास्टर ट्रिप क्या करता है, ब्रेकर को ऑफ कर देता है। तो जब भी कोई अबनॉर्मल कंडीशन होती है, रिले क्या करता है, देखता रहता है, अगर करंट ज्यादा जा रही है तो इमीडिएटली उसको बंद कर देता है, किसको, ब्रेकर को। तो इसका मतलब ये हमें अभी आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, जो इतने देर से मैं बोल रहा हूं कि रिले कभी अकेले काम नहीं करता है, रिले के साथ में एक ब्रेकर होता है, ठीक है। रिले के साथ में क्या होता है, एक ब्रेकर होता है जिसको कंट्रोल करता है, उसको ऑन ऑफ करता है। रिले एक दिमाग वाला चीज होता है, कंट्रोलर है, जो सेंस करता है करंट को, वोल्टेज को, या और भी कंडीशंस को। बेस्ड ऑन दैट वो डिसीजन लेता है ब्रेकर को बंद करने के लिए। क्लियर। ये डॉटेड लाइन वही दिखाया हुआ है कि ये ब्रेकर को बंद कर रहा है। ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है, ये ब्रेकर को बंद कर रहा है। ये ब्रेकर है, ये वाला आइटम ब्रेकर है, ठीक है। अब देख रहे हो पावर इधर से आ रही है, ब्रेकर पहले ही बंद हो जा रहा है, तो इस रिले को भी बंद हो जाता है, सप्लाई बंद आना बंद हो जाती है। तो मतलब ब्रेकर जैसे ऑन होता है, सप्लाई इसके पास आती है, और इससे करंट चेक करता है। करंट चेक करने के बाद फिर ये ब्रेकर को बंद करता है, अगर कुछ अब नॉर्मल है तो।
सो विद दिस हमने सिंगल लाइन डायग्राम का थोड़ा स्टडी कर लिया। सिंगल लाइन डायग्राम अभी और अगर बोलोगे तो सर यहाँ पर देख लो कोर 1 अगेन मीटरिंग के लिए यूज हो रहा है। ये कोर 1 ट्रांसफार्मर का सीटी का कोर 1 मीटरिंग के लिए यूज हो रहा है जो एमएफएम में जा रहा है। और कोर 2 किसमें यूज हो रहा है? रिले में। करेक्ट। यहाँ पर भी कोर 2 ऊपर है, यहाँ पर कोर 2 ऊपर है, यहाँ कोर 2 नीचे है। ये ध्यान दे रहे हो? कोर 2 यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है, मतलब पावर इधर से एंट्री कर रही है, पहले मीटरिंग में जाती है, फिर मीटरिंग से प्रोटेक्शन में जाते हैं। इस सर्किट को बोलते हैं प्रोटेक्शन सर्किट, या इस सीटी को बोलते हैं प्रोटेक्शन सीटी या प्रोटेक्शन कोर, और इस कोर को बोलते हैं सीटी का मीटरिंग कोर। ठीक है। तो हर एक सिटी में मोस्टली 2 कोर 3 कोर या 4 कोर के सिटी रहती हैं। वो कोर अब कोई पूछेगा भैया सर कोर क्या चीज होती है? कोर का मतलब होता है वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग। उस एक ही सिटी का हाउसिंग में एक डब्बा एक रेजिन कास्ट जो सिटी होती है ना हेवी, जो ये तो एसटी सिटी है ना, ये कैसी सिटी है? एसटी टाइप की सिटी है, ये हेवी रहती है थोड़ी। ये हेवी जो सिटी है इसके अंदर डबल वाइंडिंग कर देते हैं, एक सेपरेट वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग निकाल देते हैं। एक वाइंडिंग हमारी कोर 1 के लिए, एक दूसरी कोर 2 के लिए, बस। किसी किसी में 4 4 कर देते हैं, तो कोर 1 कोर 2 कोर 3, और उसका कनेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं। अब कनेक्शन पॉइंट निकालते क्या है? वो सेकेंडरी का पॉइंट निकालते हैं। प्राइमरी तो हमारी ये मेन यही लाइन होगी, ये लाइन ये वायर जो है ना प्राइमरी हो गई, एक बस बार, और उस बस बार के ऊपर चढ़ाया हुआ है सीटी है, तो ये सीटी से जो निकला है वायर, 2 वायर निकल के जाता है, वो सेकेंडरी S1 S2 बन जाता है। और अब प्राइमरी का P1 P2 आपको मैं पहले ही बता ही चुका हूँ। ये देखो P1 यहाँ पे है और P2 यहाँ पे। पावर यहाँ से इसमें एंट्री कर रही है नीचे, इसका P1 यहाँ पे है और P2 यहाँ पे है। इसका मतलब P1 क्या पावर उधर से एंट्री करती है, और P2 से पावर बाहर निकलती है। अब देखो यहाँ पे P1 यहाँ पे है और P2 यहाँ पे है, इसमें भी P1 यहाँ पे है, P2 यहाँ पे। क्लियर है? तो विद दिस हमने इतना क्लियर समझा कि सिंगल लाइन डायग्राम में क्या चल रहा है, क्या डायग्राम बनाया हुआ है। अब हम 3 फेज डायग्राम पढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो डिटेल है सो वही उसी जो हमने थोड़ी देर पहले बताया ना, टेम्परेचर, ये HMI है। HMI का काम है टेम्परेचर सेंसर को सेंस करना, जो बस बार के टेम्परेचर है ना वो सेंस करना। ये पूरा डिवाइस टेम्परेचर के लिए यूज होता है। इसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ये क्यों? क्योंकि ये ऑक्सिलरी सिस्टम है, नॉट रिक्वायर्ड। यही उसी का सर्किट डायग्राम है। अब आगे चलते हैं। ये रिले का कम्युनिकेशन है। पैनल 1 2 3 4 चारों रिले P3U30 कनेक्ट है एक इथरनेट स्विच से, और इथरनेट स्विच को पावर ऑन किया गया है यहाँ से। तो ये भी हमें अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जो बस पावर का जो खेल है। ये हमारा इनकमर है, यहाँ से पावर इन हो रही है। करेक्ट। ये देखो इनकमिंग थ्रू बॉटम एंट्री केबल से हमारी पावर 3 फेज ST केबल से लगी होंगी, ST केबल एंट्री कर रही है। और ये तीनों क्या हैं आपके? सर्ज अरेस्टर। यहाँ पर लिखा है सर्ज अरेस्टर। ड्राइंग में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूँ और वो न लिखा हो। मतलब मैंने कोई अपनी होशियारी, मैंने कहीं से सीख के तो आया नहीं, मैं भी आपके साथ ड्राइंग पढ़ता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपकी थोड़ा डिफिकल्टी होती है, नहीं समझ पाते हो, तो इसलिए मैं अभी हेल्पिंग हैंड बना रहा हूँ कि आप एटलीस्ट समझो कि मैं कैसे ड्राइंग को समझा पा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो फिर से ड्राइंग पे। सो ये हमारा सर्ज अरेस्टर हो गया। देन सर्ज अरेस्टर कैसे लगा हुआ देख रहे हैं आप? सर्ज अरेस्टर कैसे लगा हुआ? RYB में एक वायर निकाल के और एक सर्ज अरेस्टर में जाता है, फिर का अर्थिंग कर देते हैं। सर्ज अरेस्टर क्या करता है? कोई भी वोल्टेज स्पाइक वोल्टेज आते हैं ना, उसको अर्थ कर देता है, धरती में पासन कर देता यस है, सर, और प्रोटेक्शन के बिल्कुल। तरह प्रोवाइड करता है। अब यहाँ बीच में ये जो यहाँ गैप दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पे, ये इसके बीच में क्या है? सिटी है अपनी। सिटी में क्या होता है? प्राइमरी ये P1 हो, ये P1 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, और ये P2 हो जाएगा, क्योंकि सिटी में यही बस बार जो हमारी RYB है ना, उसका एक एंट्री वाला पॉइंट P1 होगा और एग्जिट वाला पॉइंट P2 होगा। ऐसे P1 P2 P3 P1 P2 P1 P2 हर एक का R एंड Y एंड B का बन जाएगा। और यहाँ पर 2PT, और इसके बाद यहाँ पर सिटी का कनेक्शन हो गया, और यहाँ पर देखो PT का कनेक्शन जा रहा है, PT को सप्लाई जा रही है। PT का क्या काम है? 11 केवी 6.6 केवी के वोल्टेज को सेंस करना। कैसे कैसे करता है? 6.6 केवी को प्राइमरी में लेता है, और सेकेंडरी में कितना पैदा करता है PT? कोई बताएगा? सेकेंडरी में PT 110 110 वोल्ट है, हाँ AC पैदा करता है। यस। तो कोई भी जितने भी पीटीज हमारे ST में लगे रहते हैं, वो चाहे 11 केवी को हो, चाहे 33 केवी का हो, चाहे 132 केवी का हो, सारे पीटी का एक स्टैंडर्ड पूरे
वो होल ग्लोब पे यही एक स्टैंडर्ड है कि कोई भी वोल्टेज रहे एसटी लाइन में, उस वोल्टेज को कन्वर्ट करके वो 1110 पे 110 पे लाख कन्वर्ट कर देता है। सारे पीटी का सेकेंडरी कितने वोल्टेज पे होती है? 110 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा ब्रेकर हो गया। ब्रेकर से जैसे ये ब्रेकर ऑन होता है, ये सप्लाई इस बस बार में आ जाती है। ये हमारे पैनल का बस बार है। ठीक है, तो ये इसमें ऐसा कोई रॉक अंडरस्टैंडिंग करने वाली चीज नहीं है। सिंपली आपको फ्लो जी समझ लेना होगा। पावर इधर से जा रहा है, यहाँ पे सीटी का सर्किट कहाँ पे बनाया हुआ है? देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम सीट टू, सीटी सीट टू, मतलब ये सीट नंबर 2। अभी ये कौन से सीट पे हम रेफर कर रहे हैं? सीट नंबर 1 है। सीट नंबर 2 पे जाओगे, सीटी का देखो सर्किट आ गया। ये सीटी की सर्किट आ गई। यहाँ पे ये बताया है कि सीट 2 को रेफर करो, सीट 2 आ गए नीचे। यहाँ पर देखो, हर एक अच्छी बात जानते हो क्या? हमारी फैक्ट्री मतलब बड़ोदरा फैक्ट्री का ड्राइंग का एक स्टैंडर्ड ये है कि हर एक सीट के ऊपर एक टाइटल देते हैं। सीट का टाइटल या सर्किट, उस डायग्राम का टाइटल। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है? पावर सर्किट। देख पा रहे हैं आप? यहाँ पावर सर्किट लिखा हुआ है, यहाँ पे सीटी सर्किट लिखा हुआ है, इसके नीचे जाओगे तो पीटी सर्किट लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा है रिले सर्किट। एवरी सीट का कुछ ना कुछ नाम दे दिया है, सो दैट हम सब इजिली समझ पाए कि हम कौन से सर्किट की बात कर रहे हैं भाई। जब मैं अगर आशीष को बोलता हूँ कि बाबू एक पेज नंबर पर जाओ, अगर मैं पेज नंबर नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा एक काम करो, तुम एसी सर्किट में जाओ, एसी सर्किट ये वाले पेज पे है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक एसी सर्किट ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएंगे। क्लोजिंग सर्किट क्या होती है? हमारे रिले के लिए क्लोजिंग सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपना रिले कर रहा हूँ, अपने ब्रेकर को हम कमांड देते हैं क्लोज कमांड, तो इसी सर्किट में वो इंटरलॉकिंग को चेक करते हुए ब्रेकर को कमांड देता है। ठीक है, ये इसी पेज में कैसे वो ब्रेकर को कमांड जाता है, वो यहां से ही होता। अब मैं ढूंढूंगा कि वेयर इज क्लोजिंग कमांड है। क्लोजिंग कमांड कहीं दिख पा रहा है आपको? ये देखो यहाँ पर क्लोजिंग कॉइल लिखा है, दिख रहा है यहाँ पे? ये क्लोजिंग कॉइल, तो ये कॉइल जो है ना, क्लोजिंग कॉइल है। लास्ट अच्छा, एक चीज बताएं आपको, एक ध्यान नोट कर लीजिए कहीं अपनी डायरी में, कि जो भी हम ड्राइंग पढ़ते हैं ना, ड्राइंग पढ़ने का एक टेक्निक होती है। ड्राइंग पढ़ने की टेक्निक क्या होती है? मैंने आपको अभी जस्ट सीट के ऊपर मैं फटाफट फ्लो होते हुए दिखाया। ये एसी सर्किट है, ये एक्चुअली सप्लाई की सर्किट है। अब यहाँ पर क्लोजिंग सर्किट पढ़ाया, इसके बाद ट्रिपिंग सर्किट 1 आएगा। ये हर एक रिले में, हर एक एचसी बोर्ड में 2 सर्किट होती है, ट्रिपिंग सर्किट 1 एंड ट्रिपिंग सर्किट 2। अब बोलोगे सर ये 2-2 सर्किट क्यों दिया हुआ है? तो मैं बोलूंगा दोनों सर्किट इसलिए दिया हुआ है, एक सर्किट हमारी एसी वोल्टेज पे काम करती है, एक सर्किट मेरी डीसी में काम करती है। सपोज एक गलती से कुछ हो जाता है, एसी बंद हो जाती है, एसी अटक गई, और और उसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरी एक सर्किट नहीं काम करी, दूसरी सर्किट से काम हो जाएगा। तो मेरा ये फेल सब कंडीशन देने के लिए तरीका बनाया हुआ है कि हम एक एक सर्किट ट्रिपिंग का एसी में बनाते हैं, एक सर्किट डीसी में बनाते हैं। अब ये 21 जो है ना, ये हमारी जो सर्किट है, ट्रिप सर्किट सुपरविजन है ना, यहाँ पे बना हुआ है, ये डीसी का है। ये किसका है? ये डीसी सर्किट है। डीसी सर्किट कितने वोल्टेज पे है? 110 वोल्ट डीसी। ठीक है, और ये ट्रिप सर्किट 2 है, और ट्रिप सर्किट 1 क्या है? एसी में है। करेक्ट, ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन क्लोज, नो सॉरी, मैंने उल्टा बोल गया, ये डीसी में है। दिस वन इज ए डीसी, और ये एसी है, ये एसी है, ये 1 वोल्ट 10 एसी है। दिस इज फॉर द ओके, ब्रेकर ओनली, राइट? अब बोलोगे सर आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि ये कौन सा एसी है कौन सा डीसी है? तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो इतना समझ पा रहा हूँ। यहाँ पर नीचे जो है ना, ये जो सर्किट डायग्राम है ना, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले देख रहे हो आप यहाँ पे? ये रिले, ये वाला रिले है, ये जो ये वाला है, ये देख पा रहे हो? ये वाला रिले ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले है। इसमें एक ग्रीन कलर की एलईडी जलती है जब ये हेल्दी रहता है, तो अगर रेड आ गया तो वो हेल्दी नहीं रहता है। करेक्ट, ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले इसी सर्किट में काम करता है। हाँ, क्या बोले थे आशीष? आशीष कुछ पूछ रहे थे? नहीं नहीं सर, मैं बोलो ये आशीष। पूछ रहा था कि ब्रेकर जो होता है सर, वो डीसी पे काम करता है ना बेसिकली। तो डीसी हम देते हैं तो ब्रेकर के लिए ही देते हैं या फिर किसी और चीज के लिए? हाँ, अब डीसी। मैं बोलता हूँ, ब्रेकर में दोनों सप्लाई जाती है। और कौन सी सप्लाई कहाँ पर जाती है? एसी सप्लाई उसके मोटर के लिए जाती है, मोटर चार्जिंग में एसी सप्लाई लगती है, जो हमारा सिंगल फेज मोटर होता है। और बाकी कंट्रोलिंग सर्किट डीसी में होती है, जो ओके उसके सर। कंट्रोलिंग सर्किट मतलब उसको ट्रिपिंग वगैरह के लिए वो डीसी सर्किट आती है। और अभी हम डिस्कस करते हैं उसमें, जब उसके पास जाते हैं ब्रेकर के वाले सर्किट में। तो अभी आपने ये समझ में आ गया ट्रिपिंग सर्किट 1 एंड ट्रिपिंग सर्किट 2। अब बोलोगे कि सर एक ट्रिपिंग कॉइल, देखो यहाँ पर ये लिखा है ना ट्रिपिंग कॉइल,
ये F11 जो है ये कहाँ पर है आपको अगर बताऊं तो F11 जो है ना, ये अपने ब्रेकर के अंदर का एक कॉइल है। क्या है? ब्रेकर के अंदर का कॉइल है। अब ये कौन सा कॉइल है? ये है आपको डीसी वाला है। ठीक है। अब मैं पूछोगे सर आपको कैसे पता चल रहा है डीसी वाला है? तो मैं ना जानते कैसे समझ पा रहा हूं। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल जानते हैं रिले का है। ये रिले में मेरी जो ना 110 डीसी ही जाती है। तो मैंने इससे समझ लिया कि 110 डीसी की सप्लाई जब जाए रिले के अंदर घुसा सकते हैं, एसी सप्लाई हम नहीं घुसाते हैं। अंडरस्टैंड? 110 डीसी घुमा देते हैं। ये KR1 जो रिले है ना, इससे मुझे समझ में आ गया कि ये 13 नंबर फेरुल एंड 14 नंबर फेरुल ये डीसी सप्लाई है। अब हम इसको अगर आपके नॉलेज के लिए मैं थोड़ा 1 मिनट लेता हूं कि ये बताना चाहता हूँ 13 एंड 14 डीसी है कि एसी हो, कैसे पता चलेगा? अब आप जाओगे 5 नंबर पेज पे, 5 6 F है। ये कौन सा पेज है? 8। तो मैं 3 पेज पीछे जाता हूँ, 5 पे आ गया और 6F लिखा हुआ था। ये पेज नंबर 5 है। ये पेज नंबर 5। 6F का मतलब होगा यहाँ पे 6 ये है, 6 और F इधर जाता हूँ। F मतलब नीचे और यहाँ पे। तो 6F और 13 14 मेरा फेरुल नंबर था। ये देख लो 13 14 फेरुल नंबर है। उसका नाम है 2 ट्रिपिंग सर्किट 1। और ये अभी सप्लाई कहाँ से पैदा हो रही है देख लो यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। और यहाँ पे 110 वोल्ट डीसी। यहाँ पे लिखा है 110 वोल्ट डीसी ऑक्सिलरी सप्लाई फ्रॉम द एडजेसेंट पैनल। क्लियर? 110 डीसी एसी सप्लाई। ये क्यों भैया क्या बोला? 110 एसी सप्लाई टू एडजेसेंट पैनल। ये लूप हो और जाएगा 1 मिनट। XBT में सर। अरे एक मुझे डाउट लग रहा है भाई। ये देखो, ये क्या गड़बड़ी? तुम्हें गड़बड़ी समझ में आ रहा है? मुझे गड़बड़ी पकड़ में आ गई। ये ड्राइंग में एक मिस्टेक है। कैन यू सी हियर? लिखा है 110 वोल्ट डीसी ऑफ सप्लाई फ्रॉम एडजेसेंट पैनल। ये उठा लाया पैनल में। ठीक है। ये एक एमसीबी लगाया F11A। ओके। अब यहाँ से सप्लाई नीचे जा रही है और इससे एक कॉइल जल जाता है। ये कॉइल जैसे हम ये सप्लाई ऑन करते हैं तो K80 करके हमारा एक रिले ऑन हो जाता है कि मेरी डीसी सप्लाई ऑन हो गई। अब मैं बोलूंगा K80 को जानते हो क्या? कौन सा सप्लाई रिले बोलते हैं? डीसी फेल रिले। अगर मैं जाके चेक करूँ ना, इसके नीचे कहीं पर लिखा रहेगा डीसी फेल रिले। इस पे लिखा हुआ डीसी सप्लाई सुपरविजन लिखा है ना। और ये इसी रिले ने पैदा किया है, क्या नाम? वो इंडिकेशन एक लैंप है, डीसी फेल। जो आपके पैनल के ऊपर डीसी फेल का इंडिकेशन आता है ना, यही रिले से पैदा होके जाता है। ये वाला कॉन्टेक्ट अगर चेक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आप एक होमवर्क यस ले लो सर। कि ये पेज पे आप चेक करोगे तो वहां पर लिखा रहेगा डीसी फेल इंडिकेशन। ठीक है। अच्छा, एक मैंने अभी बोला ना कि एक यहाँ ड्राइंग में गड़बड़ी है। ये तो यहाँ स्टैप करके लेके जा रहा है यहाँ पे अगले पैनल में। और क्या लिखा है भाई? देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? 110 वोल्ट एसी अरे सप्लाई, हाँ, यहाँ यस डीसी यस सप्लाई। सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गड़बड़ा है। ये ये जो प्रॉब्लम छोटी है, छोटी एडजेसेंट मिस्टेक्स है। गलत है, हाँ, मतलब हाँ यस। यहाँ पर ये बात सही लिखा है, ये एसी है, ठीक है, यहाँ टीबी एसी नंबर, किया। टीबी सेम है सर, टीबी सही है। पर ये लिखना गलत है, टीबी टीबी सही है सही लेकिन है सर, ये थ्री। मिस्टेक तो है ना। ये ड्राइंग यस सर। जब ऐसे बनाते हैं ना तो कैसे छोटी मोटी गलती करते हैं तो हमारे जैसे हम तो भाई समझ जाते हैं कि कहाँ गड़बड़ी है। लेकिन हमारे जैसे जो रवि कांत हैं और या और जो हमारे नए बच्चे हैं, उन वो लोग तो फिर पागल हो जाते हैं। फिर बोलते हैं अरे क्यों पागल कर रहा है ड्राइंग, समझ नहीं आ रही है। जब समझना चालू करते हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे अभी आपको समझ में आ गया डीसी सप्लाई है। ओके। ऐसे ही एसी सप्लाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपिंग सर्किट 2। हमने ट्रिपिंग सर्किट 1 के लिए डीसी ले लिया और 2 के लिए एसी ले लिया। अब ये एसी वाला देखो ऊपर क्या लिखा है, एसी लिखा है ना यहाँ पे 110 वोल्ट एसी सप्लाई। तो आपको अभी सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया ट्रिपिंग सर्किट 1 एंड 2 में कैसे जा रहा है। अब ये एसी सर्किट का ये जो सर्किट है, मैं अभी इसको थोड़ा सा फटाफट भागता हूँ, मतलब एंड तक जाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक ज्यादा इस पर फोकस नहीं करते हैं। एसी सर्किट आप देखोगे ना ऑक्सिलरी सप्लाई है केवल। ये सॉकेट है जो हमारे पैनल में सॉकेट आता है ना चार्जिंग के लिए। ये क्या है? ये देखो सप्लाई क्या लिखा है, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। ये मोटर है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। ये एसी सप्लाई चलता है। कब चार्ज होगा? जैसे एमसीबी ऑन करोगे तो ये हमारा स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा इमीडिएटली। स्प्रिंग चार्ज हमेशा होना चाहिए मेरा। क्यों? क्योंकि जैसे मेरा ऑपरेशन होगा एवरी टाइम स्प्रिंग चार्ज से ही होता है। ठीक है। तो स्प्रिंग चार्ज से जैसे हम एमसीबी ऑन करूंगा मेरा ये मोटर ऑन हो जाएगा। और स्प्रिंग चार्ज मोटर में एक लिमिट स्विच होती है। जैसे वो मोटर चार्ज होती है वो स्प्रिंग ये जो लिमिट स्विच है ना, ये SF2, ये S2 ऑन हो जाता है। मतलब ऑन होने से एक खुल ओपन हो जाएगा।
जब डिस्चार्ज होगा तुरंत वो क्लोज हो जाएगा, फिर उसको चार्ज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, जब वो चार्ज होता है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और जैसे डिस्चार्ज होता है फिर वो क्लोज होता है, फिर वो सप्लाई लेने के लिए तैयार होता है, फिर चार्ज होता है। तो जो हमारी स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है, एवरी टाइम चार्ज रहती है, स्प्रिंग को चार्ज करके रखती है। ठीक है। और ये देखो, ये हीटर है, ये इस चैम्बर है स्पेस हीटर, और ये क्या है, ये भी स्पेस हीटर ही है। यहाँ पे इंडिकेशन लैंप भी होगा, एक इल्यूमिनेशन लैंप है। तो ये सब नॉर्मली हर एक पैनल में ऑक्सिलरी सप्लाई रहती है, जो पैनल को एक गुड पैनल बनाती है, कि उसमें लाइटिंग होना चाहिए, उसमें चार्जिंग का पॉइंट होना चाहिए, ऐसा। अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट सर्किट यही है, क्लोजिंग सर्किट है। हम ब्रेकर को जब क्लोज करना कमांड देंगे ना, कैसे देंगे कमांड, तो आपका सिस्टम जानते हो क्या है आशीष? हमारा सिस्टम जो यहाँ पे लगा हुआ है, दो मोड में काम कर रहा है, लोकल मोड में और रिमोट मोड में। ये देखो ये लोकल मोड है। जैसे लोकल मोड यहाँ सेलेक्ट करोगे, ये लोकल A1 इज लोकल मोड, और ये 2 इज रिमोट मोड। आप बोलोगे सर ये आपको कैसे समझ में आ गया रिमोट मोड लोकल मोड? तो मेरे को ऐसे समझ में आ रहा है कि ये सप्लाई यहाँ जा रही है, यहाँ पे लिखा हुआ रिमोट रिमोट। तो ये सर्किट रिमोट की है, और ये सर्किट किसकी है, लोकल की है। जब मैं लोकल में डालूंगा तो यहाँ टीएनसी स्विच, अभी मैंने थोड़ा बोला ना थोड़ी देर पहले, कि ये लोकल मोड में ही टीएनसी स्विच पिक्चर में आती है, नहीं तो कभी नहीं आती है, रिमोट में आती नहीं है। टीएनसी मतलब टीएनसी, ट्रिप न्यूट्रल एंड क्लोज सर्किट है। जब मैं लोकल में डालूंगा, ट्रिप सर्किट को क्लोज करूंगा, तो ये कमांड ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ये इस ब्रेकर के पास, इसके पास जाएगी, और ये सप्लाई इसके पास भी जाएगी। और मेरा जो ये कौन सा कॉइल है, ये कॉइल कौन सा है, यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग कॉइल। तो क्लोजिंग कॉइल को क्लोज कर देता है, और मेरा कौन सा क्लोज हो जाता है, हु इज गेटिंग क्लोज, और ब्रेकर, ब्रेकर मेरा ऑन हो जाएगा। जैसे हम टीएनसी से क्लोज कमांड देंगे, मेरा ब्रेकर क्लोज होगा। ओके, ध्यान से सुनना, मेरा ब्रेकर जैसे मैं क्लोज कमांड दूंगा, सब कुछ हेल्दी है, मेरा क्लोज होगा। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी हमारी ब्रेकर क्लोज हो गए तुरंत ट्रिप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रिपिंग सर्किट में कुछ ना कुछ लफड़ा बैठा हुआ रहेगा। तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लोजिंग कमांड देने से पहले हम पहले क्या करते हैं, ट्रिपिंग सर्किट को थ्रू हेल्दी कर लेते हैं। कोई ट्रिपिंग कमांड नहीं आना चाहिए। तो ट्रिपिंग कमांड के लिए, ये कॉइल को चलाने के लिए देख रहे हो कितने आर हैं, चाहे ये आए चाहे ये आए चाहे ये आए, एनी वन विल बी हाई, दिस ट्रिपिंग कमांड गोइंग टू ट्रिगर। मतलब कोई सा भी, इतने सारे इनपुट्स हैं ना, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने में से कोई भी ऑप्शन आ गया तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो मतलब कोई भी ऑप्शन हमारा आना चाहिए। मतलब ट्रिपिंग के लिए बहुत सारा प्रोटेक्शन है, कि ट्रिपिंग कहीं से भी हो सके, क्योंकि भाई देखो सेफ्टी है। ब्रेकर अगर ट्रिप नहीं होगा ना इमीडिएटली, तो कुछ भी हो सकता है। वो कैसे ट्रिप हो सकता है, कोई पीछे का डोर खोल दे गलती से, कोई पगला आके डोर खोल दे, तो उसमें लिमिट स्विच होती है एक। कहाँ पर है लिखा है, ट्रिप फ्रॉम ग्रुप, एक डोर लिमिट स्विच। कोई बताएगा मुझे डोर लिमिट स्विच का रिले कौन सा है? KBT ऊपर भी लिखा रहता है, फॉल्ट डोर लिमिट स्विच, ट्रिप, UV लॉकआउट, रिले ऑपरेटेड, EMG लोकल फ्यूचर। अच्छा, इसमें ट्रिप 1 नहीं में नहीं है, तो ट्रिप 2 में देख लेते हैं। ट्रिप 2 में UV अल्ट फॉल्ट, बस। अरे डोर लिमिट स्विच नहीं दिया है इसमें, ऐसा कैसे हो गया? डोर लिमिट स्विच हमारे सिस्टम में एक पीछे स्विच रहती है, डोर को हम अगर बंद नहीं किए रहेंगे ना, और चार्ज कर देंगे, तो वो चार्ज ही नहीं होगा, ट्रिप कमांड देता रहता है। भाई इसमें डोर लिमिट स्विच तो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल बेसिक्स ले लिया, बट नहीं है। चलो, नहीं है मतलब कुछ तो रहेगा उसका प्रोविजन, क्यों नहीं लिया है। तो अभी हमने ले लेते हैं एक इमरजेंसी ट्रिप है। ये फील्ड इमरजेंसी, फील्ड में एक इमरजेंसी है, एक अपने पास पैनल के पास पास भी इमरजेंसी है। ये देखो पैनल के पास इमरजेंसी स्टॉप PB ऑपरेटेड। ये कौन सा इमरजेंसी है, पैनल के पास वाला। ये कौन सा बताया आपको, मैंने बोला था ना यहाँ पर एक इमरजेंसी बटन है, ये वाला। ये इमरजेंसी बटन जब दबाओगे, ये तुरंत एक कमांड पैदा करेगा, किसको, यहाँ पे, और ये कमांड जाके इसके पास जाएगा और इसको ट्रिप करवा देगा। तो आपका सिस्टम चलता हुआ रहेगा, ट्रिप कर देगा, क्लोज हुआ है, ट्रिप हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, ये इंच टाइप का बटन आता है। एक बार आपने ऑन कर दिया, फिर निकाल दिया, प्रेस करके निकाल दिया इमीडिएटली, वो एक बार ट्रिप होगा, ट्रिप हो गया। ऐसे ही क्लोज कमांड में भी एक बार क्लोज कमांड दे दिया ना, तो क्लोज हो जाएगा, और फिर बाद में कंटिन्यूस क्लोज नहीं आता है। एक बार क्लोज मतलब इंच टाइप का, आप समझ रहे हो इंच टाइप का क्या फिनोमेना होता है। हम पुश बटन जो बटन दबाते हैं ना, वो इंच टाइप के पुश बटन होते हैं। और एक स्विच जो घर में हमारे बटन, जो घर के बल्ब जलाते हैं ना, ऐसे बटन दबाते हैं फुल टाइम वैसे बैठे रहते हैं, वो
स्टेशन टाइप के होते हैं। तो हमारी जो इनपुट है, हमारी जितनी भी यहाँ पर एसटी बोर्ड में कमांड है ना, सारे कमांड इंच टाइप के होते हैं। एक बार आपने कमांड दे दिया, छोड़ दिया, फिर अपने पोजीशन में आ जाता है और कमांड चला जाता है क्लोजिंग के लिए, और क्लोज होके वो बैठा रहता है। क्लियर? तो आपने अभी हमने देखा कि ऐसे लोकल में, मैंने इसको लोकल में रखा है। लोकल में मैंने देखा कब ये सर्किट ब्रेकर कहाँ पर होना चाहिए, टेस्ट पोजीशन में। अरे वाह, एक और इसमें एक इंटरलॉक दिया हुआ है। अब आशीष ध्यान रखना कि आपकी जो सर्किट ब्रेकर है ना, उसको आप जब टेस्ट पोजीशन में रखोगे तभी हम लोकल में कमांड दे पाओगे। रिमोट में आप उसको सर्विस में डाल के लोकल कमांड देना चाहोगे और उसको ब्रेकर को क्लोज कमांड देना चाहो ना, कभी क्लोज नहीं होगा। समझा क्या? आप जब ब्रेकर को सर्विस हाँ में रख बिल्कुल दिया, बिल्कुल सर, मैं अभी हाँ यस रैक आउट करके ही मैं कर रहा हूँ सर, बिल्कुल। हाँ रैक आउट करके लोकल में कर सकते हो, लेकिन रैकिंग करके यस आप अंदर यस कर दो यस यस और लोकल में कमांड दोगे, नहीं होगा कभी। ठीक है? क्योंकि ये यस सर्किट यस। ऑफ हो जाएगी। लोकल में कर दिया आप, जैसे ही आप ब्रेकर को अंदर करोगे, ये टेस्ट पेजर का लिमिट स्विच नहीं आएगा और ये ऑपरेट नहीं होगा। तब आपको रिमोट में डालना पड़ेगा सिलेक्टर स्विच, और रिमोटली कमांड देना पड़ेगा, वो जो डीसीएस से उसके आएगा या पीएलसी से आएगा। और ये सर्किट को चेक करते हुए, ये सारे इंटरलॉक को चेक करते हुए, ये सारे इंटरलॉक को चेक करते हुए फिर कमांड को देगा, क्लोजिंग कमांड। अच्छा, यहाँ पर ये रिले यहाँ और लगा हुआ है, इसका नाम है एंटी पंपिंग रिले। एंटी पंपिंग रिले यहाँ पर ऊपर लिखा भी होगा। एंटी पंपिंग रिले का मतलब क्या होता है? ये और कुछ नहीं है, सिंपली इस रिले को बचाता है। अगर किसी ने एक कमांड दे दिया और वो ऑन हुआ है नहीं हुआ वो नहीं समझ पा रहा है और दबा के रखा हुआ है, सपोज वो ऑन कमांड दिया एक बार, ये क्लोज हो गया और उसके बावजूद भी दबा के रखा हुआ है, तो ये क्या होता है ना, ये कॉइल जल जाएगा। ये जो कॉइल है जल जाएगा। इस कॉइल को बचाने के लिए ये एंटी पंपिंग जो रिले है ना, दोबारा जब कमांड दोगे, अगर ये क्लोज है उसके बावजूद भी दोबारा क्लोज कमांड दोगे, तो ये रिले इस रिले को सप्लाई देने से रोक देता है, नहीं जाता है। वो कैसे होता है? अब देखो यहाँ K94 लिखा है ना, K94 का सर्किट यहाँ पर कहीं पर इसके बीच में लिया हुआ होगा, इसका कॉन्टेक्ट है, इसका इसका इंटरलॉक इसमें लिया हुआ है, आई थिंक यहीं पे यही है। ठीक है? जैसे ही एक बार एक कमांड चला जाता है और ये चालू हो गया, दोबारा आप कमांड नहीं दे सकते क्योंकि ये रिले इसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसा ये कंसेप्ट है एंटी पंपिंग का, फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फॉर क्लोजिंग कॉइल। ओके, सो आपने अभी तक हमने क्लोजिंग कॉइल का देख लिया। मेन किसी भी ब्रेकर का मेन चीज जो से हम क्लोजिंग करवाते हैं। और मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं इसके किसके इंटरलॉकिंग के। ठीक है? ये इंटरलॉकिंग आप ध्यान से एक बार पढ़ना, ये इंटरलॉकिंग ऐसे होके इसके पास जा रही है। ये सर्किट आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एंटी पंपिंग कहीं है, एंटी पंपिंग का काम है केवल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये कोई सर्किट नहीं है, ये इसका कोई मेन रोल नहीं है, मेन रोल इसी का है। तो ये ध्यान रखना। और ये इंटरलॉक्स हैं, ये इंटरलॉक्स आप ध्यान से पढ़ लेना। अभी इंटरलॉक में क्या क्या है आप अगर देखोगे, ट्रिप सर्किट 1 हेल्दी, ट्रिप सर्किट 2 हेल्दी, लॉकआउट रिले हेल्दी, इमरजेंसी हेल्दी, बस अर्थिंग ट्रक नॉट इंसर्टेड, ऐसा भी है कि बस अर्थिंग ट्रक है। मतलब हमारा बस बार जो पीछे का है ना, उसके एक अर्थिंग ट्रक होता है। वो अर्थिंग ट्रक अगर उसमें कनेक्टेड रहेगा तो भी आप नहीं ऑन कर पाओगे, क्योंकि आप पर जैसे ही ऑन करोगे वो सब पावर अर्थ हो जाएगा। वो भी एक सीरियस डेंजर है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ लिया हुआ है। देन क्लोज परमिसिव, क्लोज परमिसिव कहाँ से आ रहा है? रिले से। कौन सा रिले से? अपना जो न्यूमेरिक रिले है, P3U30। ओके, जब सभी लोग कमांड ओके कर देते हैं तब ये सप्लाई यहाँ पहुंचेगी और इसको आपको क्लोज कमांड दे पाओगे। ठीक है? अब आते हैं ट्रिप सर्किट 1। ट्रिप सर्किट 1 में मैंने आपको मोटी मोटी बताया कि कोई सा भी एक कमांड नहीं आया रहेगा ना, आपका सर्किट ट्रिप हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ इमरजेंसी का। इमरजेंसी कोई किसी ने प्रेस करके रख दिया है, ठीक है, मशरूम इमरजेंसी होता है ना, उसको प्रेस करके रख दिया। ये आप कितना भी चालू कर लो, उधर से क्लोज होगा, ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा। ऐसा गलती कभी कभी हुआ है, मेरे नॉलेज में तो नहीं हुआ, कहीं पर किसी के साथ हुआ है। मुझे कॉल आया कि सर हम लोग कमांड दे रहे हैं, क्लोज हो रहा है, तुरंत ट्रिप हो जा रहा है। बाद में थोड़ी देर बाद दूसरा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे फोन पे बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। फिर दूसरा बंदा आया, भाई इमरजेंसी दबा हुआ था, और हमने रिलीज करके फिर कमांड दिया, कर चालू हो गया। ओके, कितने बड़ी मूर्खता थी। हम भी आधे घंटे से टेंशन में थे क्या हो गया, पहले तो चालू था, अरे कहीं और का नहीं था, डालमिया का ही केस था। ठीक है? तो इमरजेंसी जब दबा रहता है तो आप कमांड दोगे, मतलब क्लोजिंग कमांड दोगे, ये इमरजेंसी इमीडिएटली ट्रिप करवा देगा।
तो इसको रिलीज करके रखना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्लोजिंग कमांड देने जा रहे हो तो आपका मैसेज हेल्दी होना चाहिए। फिर K86 क्या है, मास्टर ट्रिप है, इसमें लॉकआउट रिले लिखा है, इसको मास्टर ट्रिप रिले है। फिर ये क्या है, अंडर वोल्टेज का रिले है, ये यूवी ट्रिप ऑपरेटेड लिखा है ना। फिर ये क्या है, फॉल्ट ट्रिप रिले है। ये अलग अलग रिले हैं, हर एक रिले से कोई कमांड है, अगर कोई भी रिले ऑन रहेगा ये कमांड ट्रिप करवाएगा। क्लियर। और एट द सेम टाइम अगर कोई भी ट्रिप आ रहा है तो ये हमारे रिले में जाता है। ये कौन सा रिले में, KR1 के DI1 एंड DI2 दो इनपुट अंदर जाते हैं एज ए इनपुट। ठीक है। तो मुझे लगता है अभी आज के सेशन में मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, और 4-5 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा। ट्रिप्स आपको मैं क्लोजिंग सर्किट, ट्रिपिंग सर्किट 1 एंड ट्रिपिंग सर्किट 2 सेम वे में, दोनों सेम ही है। ये DC वाला है, ये AC वाला है, और अलग अलग रिले इसमें AC। और एक और चीज है, आपके जो LV चैम्बर है, जो पैनल का LV चैम्बर क्या होता है, ये जो हमारा सेक्शन है ना, इसी को बोलते हैं LV चैम्बर। ये जो है LV चैम्बर बोलते हैं। अब इसका नाम LV चैम्बर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लो वोल्टेज चैम्बर है। और इसके पीछे वाला जो चैम्बर होता है, जहां पर मेन बस बार चलती है 11 kV या 6.6 kV, उसको ST चैम्बर बोलते हैं। ठीक है। तो कोई भी अगर बोले कि भाई प्रभाकर या आशीष आप जाओ उसमें LV चैम्बर में ये जरा देखना, तो आपका समझ में आना चाहिए LV चैम्बर मतलब ये इसको खोलना है या इसको ऊपर देखना है। ठीक है। तो अभी फिर से आ जाते हैं अपने ड्राइंग पे। तो इस तरह से हम लोग ट्रिपिंग ट्रिपिंग करने के लिए ये रिले कॉइल को हम एक्टिवेट करते हैं थ्रू दिस। और इसमें से अभी देखो क्या क्या, अंडर वोल्टेज ऑपरेटेड। अच्छा, इसमें दोनों ये अंडर वोल्टेज ट्रिप ऑपरेटेड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी है भाई अंडर वोल्टेज ट्रिप ऑपरेटेड। KUVX है, KUVX है, और यहाँ पर क्या है, KUVX है। ये डबल डबल लिया हुआ है, मतलब दोनों सर्किट में लिया है। ये भी एक बार चेक करते हैं कि ऐसा ऐसा जरूरी है क्या दोनों जगहों पर लेना। मैं यही तो है समझ रहा था मेरे एक ही क्वेश्चन जगह का पे। आंसर सर। हाँ, क्या बोल यही रहे है हो। मेरे क्वेश्चन का आंसर, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि मेरा वाला ट्रिप हो जा रहा है बार बार, मतलब ऑन तो हो रहा है लेकिन हाँ, अपने आप ऑफ हो जा रहा है, ये वही है सर। ये वही है। तो मैं इसी वजह आपको से है। समझ, अरे बाबा आपको समझ में आ गया कि आपका ट्रिप जैसे ऑन होता है आप क्लोजिंग कमांड देते हो, अरे कोई ना कोई ट्रिप करवा दे रहा है, तो आपको क्या करना है, हेल्दी यस। करना है, सारे ट्रिप को हेल्दी रखना है। तो ये कल आपको जाके एक एक करके रिले को चेक करना है। ये ड्राइंग, और ये थोड़ा टेडियस काम है, यही इसी में ही हमारा टाइम ज्यादा जाता है कि वो समझ में नहीं आता तो कौन सा भाई यार ट्रिप ऑपरेट होके बैठा हुआ है। ठीक है, आजाज बेस्टर समझ पाएगा कि हम लोग हमेशा लड़े हैं इन्हीं चीजों को हेल्दी करने में, स्पेशली ST बोर्ड में। ठीक है। अगर सब इसका कुछ एक हेल्दी पॉइंट है। निकाल देगा, क्या बोल रहे हो। इसका एक पॉइंट निकाल देगा, ट्रिपिंग कमांड नहीं देगा। हाँ, अगर कोई कमांड आ रहा है बार बार, तो आपका उसका जो ये नीचे वाला वायर है ना, नीचे निकाल दो, या ऊपर वाला सा वायर निकाल दोगे, तो ये बट कमांड इसको विदाउट नहीं रिले हाउ जनरेट। कैन वी अचीव दिस? हाँ, बिना रिले को हम एक्टिवेट किए हम कैसे ये सारी चीजें बाईपास करेंगे? मतलब हार्ड बाईपास नहीं वायर्ड के करना थ्रू है। कैसे कर अरे पाएंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रिले ऑन नहीं होना चाहिए। K86 का रिले ऑन रहेगा तो ये कमांड जाएगा। तो ये NO कॉन्टेक्ट है ना, तो NO पॉइंट से लिया हुआ जो वायर है, यस। आपको यहाँ वोल्टेज चेक करना है। K86 से 7 एंड 8 टर्मिनल है ना, 8 नंबर टर्मिनल पर तुम्हें वोल्टेज चेक करना है कितना आ रहा है। अगर वोल्टेज हाई आ रहा है इसका मतलब ट्रिप हो जाएगा। समझा। आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। आप अकेले हो, एक बंदे को और ले लेना साथ में, और ये मल्टीमीटर से 1 by 1 चेक कर लेना। और आपका ट्रिप कमांड हो रहा है ना, तो इसका मतलब आप डेफिनेटली ट्रिपिंग कमांड को थोड़ी चेक कर लो। ओके। अंडर वोल्टेज पे हो रहा है सर, अभी उसमें अंडर वोल्टेज सप्लाई में नहीं ट्रिप है। हो रहा है। हाँ, अंडर यस वोल्टेज। यस, मेरी एजाज से बात हुई है सर। बिल्कुल हाँ, सही तो बोल रहा अंडर है। वोल्टेज में ट्रिप हो रहा है, तो अंडर वोल्टेज का जो वायर है ना, निकाल के बाहर रखो थोड़ी देर के लिए, ये और फिर दोनों कमांड निकाल दो। देगा, क्लियर। ये दोनों निकाल देगा वायर ना सर, हो जाएगा हाँ, आराम से। दोनों सर्किट में से निकालना पड़ेगा आपको वायर, मतलब TCS1 एंड ओके। TCS2। इसको ट्रिप ट्रिप सर्किट 1 एंड ट्रिप सर्किट 2 को हम शॉर्टकट में TCS1 एंड TCS2 भी बोलते हैं। सो विद दिस मैं ना अभी यहाँ पर ही रोकता हूँ। TCS1 TCS2 तक ही स्टडी किया, और इसके आगे वाली सर्किट हम कुछ है ही नहीं उतना इंपॉर्टेंट, देख रहे हो सब इंटरलॉकिंग का है। तो 3 सर्किट ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग सर्किट, ट्रिपिंग सर्किट 1, ट्रिपिंग सर्किट 2 फॉर ए ब्रेकर ऑपरेशन। सो अब तक का कोई डाउट है क्या आपको। अब बाकी का नेक्स्ट सेशन हम लेंगे। कोई डाउट। नहीं, बाकी यहाँ तो कोई सर क्लियर है बेसिकली। ओके।
सो ठीक है, हम लोग अब इसको क्लोज करते हैं। और थोड़ा कल आप इस पर काम करो आशीष, ठीक है। देन जैसा होगा हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड यस हुआ सर। क्या आशीष? हाँ यस सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। थोड़ा और जब तक तुम्हारा जब बिल्ड नहीं हो जाता कॉन्फिडेंस, तब तक मैं ऐसे कंटिन्यूअस 1 घंटा आधा घंटा थोड़ा सा गाइड करता रहूंगा। कल आप जाके पैनल के सामने फिर से लगना। मीन वाइल आप रिले का प्रोग्रामिंग करना चालू करना, ठीक है। सर एक्चुअली समय का थोड़ा सा हो रहा है ना कि एक जगह पे ही मतलब कोई मुझे बात नहीं, एमसीसी भी समय देखना है, तुम्हारे पास दो पीसीसी महीना भी, है वहां पर एचटी भी। बैठने के लिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं अभी बंद करता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ। स्टॉप। ओके। और